तो चलिए आज बात करते हैं महाराणा प्रताप और उनके सबसे वफादार साथी चेतक की। सोचिए, 16वीं शताब्दी का भारत, लगभग पूरा देश मुगल साम्राज्य के अधीन था। लेकिन मेवाड़ में एक ऐसा राजा था जिसने झुकने से साफ इनकार कर दिया था, और वो थे महाराणा प्रताप। उन्होंने अकबर की हर संधि को ठुकराकर आज़ादी को चुना। पर इस जंग में प्रताप अकेले नहीं थे। उनका साथी था उनका घोड़ा चेतक। चेतक कोई आम घोड़ा नहीं था। उसकी नीली रंगत की वजह से ही प्रताप को नीले घोड़ेरा असवार कहते थे। इन दोनों का रिश्ता इतना गहरा था कि सदियों बाद भी इनकी कहानियां सुनाई जाती हैं। तो 1576 में वो हुआ जिसका डर था। हल्दी घाटी के दर्रे में एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई। मुकाबला बराबरी का नहीं था, कहाँ प्रताप के कुछ हजार सैनिक और कहाँ मुगलों की विशाल फौज। पर फिर भी मेवाड़ की छोटी सी सेना ने 4 घंटों तक मुगलों को कड़ी टक्कर दी। और इसी बीच प्रताप ने चेतक को मान सिंह के हाथी पर चढ़ा दिया। ये अविश्वसनीय था। प्रताप का भाला तो चूक गया, पर हाथी की सूंड में लगी तलवार ने चेतक का एक पैर जख्मी कर दिया। चेतक बुरी तरह घायल था और अब महाराणा प्रताप चारों तरफ से दुश्मनों से घिर चुके थे। तभी एक सरदार झालामान ने प्रताप का मुकुट पहनकर दुश्मनों को अपनी ओर खींच लिया। एक महान बलिदान। इस मौके का फायदा उठाकर घायल चेतक अपने स्वामी को लेकर युद्ध के मैदान से दूर निकल गया। पीछे मुगल सैनिक थे। चेतक ने एक आखिरी लगभग नामुमकिन छलांग लगाकर एक बड़ा नाला पार किया। अपने मालिक को बचाने के बाद उस बहादुर घोड़े ने आखिरकार प्रताप की गोद में ही दम तोड़ दिया। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था। प्रताप ने अरावली की पहाड़ियों से अपना संघर्ष जारी रखा और 1582 में उन्होंने दिवेर की लड़ाई में शानदार जीत हासिल की और अपना ज्यादातर राज्य वापस ले लिया। कहते हैं जब प्रताप की मृत्यु हुई तो उनके सबसे बड़े दुश्मन अकबर की आंखों में भी आंसू थे। प्रताप और चेतक की कहानी ये सिर्फ जीत की नहीं, बल्कि कभी न टूटने वाले हौसले की कहानी है।